देखिए विगत दिनों थाना डेलीगेट में एक मुकदमा अपराध संख्या 251/25 लिखा गया था, जिसमें एक ऑर्थो के क्लिनिक से एक फर्जी आईपीएस ने सीआईडी वाला खुद को बता के करीब एफआईआर में 10 लाख रुपए और कुछ जेवरात लूटे थे। तो इस संबंध में तभी से पुलिस और शहर का एसओजी सर्विलांस इनके पीछे था और हमने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए इसे आज गिरफ्तार कर लिया है। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी है कि बहुत बड़ा अपराधी है, इंटर स्टेट अपराधी है। इसके खिलाफ 5 स्टेट में 10 मुकदमे पंजीकृत हैं और इस तरह का जो अपराधी मोडस ऑपरेंडी था कि ये सबसे पहले तो कलकत्ता में इसका एक इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेट मेडिसिन का इसकी एक शाखा थी, जहां से वह डॉक्टरों को फर्जी डिग्रियां वितरित करता था। तो ये जो इंस्टीट्यूट था, ये कोलकाता सीआईडी ने 2018 में बंद करा दिया था। तो इसको जानकारी थी कि पूरे इंडिया में कहाँ-कहाँ इस तरह के फर्जी डॉक्टर रहते हैं, उनकी क्या-क्या कमजोरियां हैं और वह इन्हीं कमजोरियों का फायदा उठाता था। तो इस तरह इस पे कई मुकदमे हैं, जहाँ ये अलग-अलग शहरों में जाता था, वहाँ कैब बुक करता था, ऐसे डॉक्टरों का पता लगाता था जो कि अपने क्षेत्र में काफी पॉपुलर हैं, जिन पे काफी जनता का जमावड़ा है। उनके यहाँ जाकर ये खुद को कभी इंटेलिजेंस वाला बताकर, कभी सीआईडी वाला बताकर, कभी सीबीआई वाला बताकर, कभी डब्ल्यूएचओ वाला बताकर उनके यहाँ जाकर उनसे उनको डराता था, तो उनको धमकाता था। और क्योंकि इसको खुद इसका पता था कि किस तरह फर्जी डिग्रियां बेची जाती हैं, फर्जी डिग्रियां खरीदी जाती हैं, तो इसी कमजोर नस का फायदा उठाकर उनसे ब्लैकमेलिंग करके या उनसे उनको बंधक बनाकर उनसे रुपये लूटता था। इसके अंदर ये बात भी सामने आई है जिन लोगों को ये बनाता था उनके पास रियल में सारी डिग्रियां फर्जी। देखिए अभी तो हमारा फोकस सबसे पहले इस मास्टरमाइंड को पकड़ना था, लेकिन हमारी जानकारी में आया है कि पूरे देश भर में और इस पे क्या कहते हैं आयुष मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है, हेल्थ मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है, ऐसे कई डॉक्टर्स हैं जो कि फर्जी डिग्रियों के साथ चलाकर अपने क्लिनिक चलाकर जनता की हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अब तक जो इसके रजिस्टर्ड मुकदमे हैं, क्योंकि इसमें एक बात बहुत ही गौर करने योग्य है, ये इन लोगों से फ्रॉड करता था ज्यादातर जो कि खुद ही फ्रॉड है और ज्यादातर ये फ्रॉड 20,000, 25,000, 30,000 इस तरह करता था। तो मोस्ट ऑफ द पब्लिक या मोस्ट ऑफ द जो भी डॉक्टर्स है वो कभी सामने नहीं आते थे, मुकदमा दर्ज नहीं कराते थे। लेकिन जिस तरह इससे हमने जानकारी की, इससे पहले उत्तराखंड गया था, उससे पहले छत्तीसगढ़ में इसकी गिरफ्तारी हुई थी, इसकी गिरफ्तारी तेलंगाना में है। शारदा चिट फंड का जो स्कैम था उससे इसके लिंक जुड़े हुए हैं। जैसे ही मैंने बताया कि सीआईडी वेस्ट बंगाल ने इससे पूछताछ की है, उड़ीसा में इसके खिलाफ मुकदमे हैं। तो काफी इसका विस्तृत नेटवर्क है और ये मैं कहूंगा कि इसको गिरफ्तार करना इस मुकदमे में, इस विवेचना में एक शुरुआत भर है, क्योंकि हम इसके पैन नंबर से, इसके इनकम टैक्स रिटर्न से, इसके जितने भी ऑफशोर इनशोर खाते हैं, जितने इसके डीमैट अकाउंट हैं, इससे जानकारी मिली है कि इसके पास कई क्रिप्टो के खाते हैं। तो क्योंकि ये फाइनेंशियल फ्रॉड है और फाइनेंशियल फ्रॉड जैसा कि आप जानते हैं उसको इन्वेस्टिगेट करना काफी इंट्रिकेट प्रोसेस है, बट हमने इसको गिरफ्तार किया और इससे हमने सारी डिटेल्स ले ली है। अभी गिरफ्तारी इसकी अलीगढ़ से हुई है। ये कलकत्ता का रहने वाला है, वैसे मूल रूप से उड़ीसा का। अकेला काम करता था इसका जो ये इस तरह की चीजें जहां ये डॉक्टरों को डराता धमकाता था, तो ये अकेला काम करता था। लेकिन इसके और भी अलग अलग बिजनेसेस हैं और भी अलग अलग इसकी शाखाएं हैं, जिसमें कई ग्रुप्स के नाम आए हैं, जो कि समय रहते हुए हम धीरे धीरे उनका खुलासा करेंगे। डॉक्टर देखिए क्या करता था कि किसी भी कैब वाले को पकड़ लेता था, उससे व्यवहार में पूछता था कि कौन कौन से डॉक्टर हैं जो पॉपुलर है, कहाँ कहाँ लोग जाते हैं क्षेत्र में। तो ऐसे पॉपुलर डॉक्टर्स के पास ही जाता था और वहां जब उनकी डिग्रियां, क्योंकि जनरली डॉक्टर्स क्या होते हैं अपनी डिग्रियां अपने बोर्ड पे लिखते हैं, तो उन डिग्रियों की जांच करता था। और क्योंकि इसकी पर्सनैलिटी इतनी इम्पोजिंग थी, इतना बढ़िया, ये एक तरीके से कहते हैं ठग नटवरलाल किस्म का इंसान था, वो उनको अपने झांसे में ले लेता था, अपने क्या कहते हैं बहकावे में ला देता था। और क्योंकि कई जो ऐसे डॉक्टर्स थे उनके खुद के मन में ये भय बना रहता था कि कभी ना कभी उन पे छापा पड़ सकता है, तो उस बात का फायदा उठाकर उनसे वसूली करता था।